सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रीना। इसमें क्या आता है, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे इसको। रीना रेफर्स टू द सोशल डेट्स आर ओब्लिगेशंस ईच पर्सन इज बोर्न विद। वन हैज़ टू रीपे ऑल दीज डेट्स इन लाइफ टाइम ड्यूरिंग द गृहस्थ आश्रम टू अटेन सॉल्वेशन। टाइप्स ऑफ रीना क्या होते हैं, देव रीना होता है, ऋषि रीना होता है आपका, पितृ रीना और अथि रीना, भुट्टा रीना। ये सब रीनाज 5 टाइप के रीनाज होते हैं। सबसे पहले आता है आपका देव रीना। देव रीना में क्या होता है, इट रेफर्स टू द डेट वन ओन्स टू गॉड्स फॉर देयर very existence. It can be repaid through recitation of Vedas, offerings, sacrifices, performance yagans, etc. ये क्या रेफर करता है कि ये कहता है कि डेट जो हो हम ओज करते हैं किसको, टू गॉड के लिए, फादियर जिसने हमें एग्जिस्ट किया है इस दुनिया में। हमें ये अगर रीपे करना होगा तो कैसे हम करेंगे, रिसाइटेशन से कर सकते हैं, रिसाइटेशन ऑफ वेदास, ऑफरिंग सेक्रीफाइस करेंगे या परफॉर्मिंग यगन्स करेंगे। उससे हम ये देवरेना को हम क्या कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। नंबर सेकंड है ऋषि रीना। ऋषि रीना में क्या था, इट रेफर्स टू द डेट वन ओन्स टू हिज हचर्स, हचर्स मीन्स गुरु, फॉर पासिंग हिम नॉलेज एंड दस रिमूविंग डार्कनेस फ्रॉम माइंड एंड सोल। इट इज़ रीपेड थ्रू गुरु दक्षिणा। कैसे इसको पे कर सकते हैं, गुरु दक्षिणा से पे कर सकते हैं, एंड प्रोपोगेटिंग एंड शेयरिंग द एक्वायर्ड नॉलेज से। नंबर 3 होता है आपका पितृऋणा। पितृऋणा क्या होता है, इट इज़ द डेट वन owes to their parents, one owes to their parents, pitra means parents and ancestors for their existence. It is to be repaid by the reproducing progeny means santana, making them good humans and by performing traditions such as pindan. Number 4 is athi athirena. Athirena क्या होता है, it is the debt owned by the society and humanity at large. It is repaid by showing reverence towards guests and serving them in the best possible way. This obligation further strengthens social ties and solidarity. Bhuttarena. Bhuttarena क्या होता है, if space mentions, it is the debt owed to plants, animals, birds and nature. It is repaid by showing affection towards them and performing and preserving them. Relevance of रीना क्या होता है, रेलिवेंस क्या है रीना का, द कंसेप्ट ऑफ रीना मेक्स एन इंडिविजुअल अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज towards his family and society at large. It ensures that a person contributes towards upbringing of his children, service of parents, and establish a social network. Thus, it is vital in harmonious functioning of the society. Contemporary relevance क्या है इसका, the concept of arena has been modified and diluted in modern society due to several factors like economic inequality, modern education promoting individualism, urbanization, and industrialization, which have weakened the system of joint family. However, they still enjoy an important social base in India and can be used to make people aware of their responsibilities. Conclusion में हम क्या लिखेंगे इसके, hence the concept of arena is fundamental to Hindu social order. It is linked to other philosophies of varnashrama, rebirth and karma. क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड rebirth. इंट्रोडक्शन हम क्या लिखेंगे इसको, कर्मा क्या होता है, कर्मा रेफर्स टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन. क्या होता है कर्मा, रेफर्स टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन. एज पर निकाम, निकाम क्या कहते हैं, इट इम्प्लाइज दैट गुड एक्शंस प्रोड्यूस गुड इफेक्ट्स. गुड एक्शन जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, वाइल बैड एक्शन प्रोड्यूस करते हैं बैड इफेक्ट. इसको हम कहते हैं कर्मा कहते हैं. अब रीबर्थ क्या होता है, रीबर्थ रेफर्स टू द बिलीफ इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इवन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉर्टल. रीबर्थ क्या रेफर करता है, बिलीफ इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल even after the destruction of mortal body because of soul is immortal. A person is reborn in another form until he attains moksha. This cycle of rebirth, death is regulated by karma. ठीक है, लाइफ सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, डेथ आता है, डेथ से लाइफ, लाइफ से क्या आता है, फिर से डेथ, डेथ से लाइफ, और रीबर्थ बेस्ड ऑन द पास्ट कर्मा. यह आता है उसके मोक्षा, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ द लाइफ एंड डेथ. और यहाँ से आता है ए पर्सन परफॉर्म्स कर्मा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. कंसेप्ट ऑफ कर्मा, कंसेप्ट ऑफ कर्मा क्या होता है, इट इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल फर्दर लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शंस of his present life which itself is a result of action of a past life. According to Bhagavad Gita क्या कहती है, कर्मा इज डिनाइल एंड वन कीप्स परफॉर्मिंग. क्या है ये, कर्मा इज, देखना पड़ेगा इसको,
and one keeps performing karma at every moment of his life. Karma also understood a force as a force which gives hope for the future by taking right actions in the present. It encourages resignation of the past and hope for the future. Concept of rebirth. Concept of rebirth means it says that if people fail to perform their karma in the light of righteousness, dharma, they cannot attain salvation, moksha. As a result, they will take birth again and again in different forms until they fulfill their duties and obligations. It also implies that the form of in which an individual is reborn depends on karma of his life, of his past life. This has a reinforcing effect on the caste system, as it justifies the poor condition of the lower caste and untouchables on the basis of the karma of their past life. Relevance क्या है इसका? The concept of karma should not be used to reinforce social evils like caste system. Rather, it should be used as a detriment to encourage people and avoid bad deeds, as they will have to reap its consequences. It also provides hope for the future as per S. Radhakrishnan. Thus, people should be motivated to perform good action. कंक्लूजन में हम क्या इसको लिखेंगे? द कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ आर क्लोजली इंटरलिंक्ड. क्या है? द कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ आर क्लोजली interlinked. They can be used to encourage people to lead a moral life and perform good actions. Giant family in India. Giant family in India क्या होता है? एटलीस्ट 3 जनरेशन का बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होती है इसकी. कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी होता है. और उसके बाद क्या होता है? एल्डेस्ट मेल मेंबर जो होता है वो कोटा ऑफ द जाइंट फैमिली enjoy respect, confidence and the right to manage property. This act as a social insurance for such numbers who are physically or mentally disabled. Common kitchen of code of conduct compatible with agrarian background. Giant family and decline. Western education promoting individualism. Empower role of women. Change in property inheritance rules. Urbanization and industrialization resulting in migration from urban areas to rural areas. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 3 लेक्चर 3.1 भी कंप्लीट हो गया. इसी के साथ हमारी पेपर 2 हो गया कंप्लीट. अब बचा है पेपर 2 में हम सिर्फ पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, तो वो भी हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. थैंक यू सो मच. ये हो गया पेपर कंप्लीट. अब मिलते हैं पेपर 1 के साथ.